लाड़की बहन योजना जब लागू की गई थी, कुछ विरोधक कोर्ट तक गए थे। सरकारी योजनाएं होती है वो गरीबों के लिए होती है या जरूरतमंदों के लिए होती है। वैसे अपडेट आप करेंगे तो अभी उसके अंदर उन्होंने हस्बैंड का भी आधार कार्ड मांगा है। अमाउंट 1500 से 2100 होने वाला है, वो क्या विषय है? वो कभी होगा या नहीं होगा? कमिटमेंट नहीं दिया था कि हमें ये करना है। 2100 की अपेक्षा कर हो सकता है उससे भी ज्यादा सरकार दे सकती है। जो एलिजिबल नहीं है वो लोग भी लाभ ले रहे हैं। बहुत सी महिलाओं का कहना है कि स्टार्टिंग में हमें पैसा मिला, बाद में हमें नहीं मिला। केवाईसी नहीं करते तो जो एलिजिबल है उनकी भी लाड़की बहन योजना बंद हो जाएगी? यस, हो सकती है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। बीजेपी लाड़की बहन योजना से काफी चर्चा में रही है। अब इस लाड़की बहन योजना में एक नया अपडेट आया है। आखिरकार क्या है पूरा विषय, हम आज बातचीत करेंगे और जानेंगे। नमस्कार सर, क्या कहेंगे, क्या अपडेट है? देखिए, लाड़की बहन योजना यहाँ पे जब लागू की गई थी तो वहाँ पे कुछ विरोधक कोर्ट तक गए थे, लेकिन वहाँ पे जो हमारी सरकार ने जो योजना लागू की थी वो जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए ये योजना लागू की थी। इस योजना के अंदर एक कंडीशन थी कि ये योजना के लिए जो लाभार्थी वही रहेंगे जिनकी उत्पन्न सालाना 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। उसके अंदर 6 टर्म्स कंडीशन भी रखी गई थी कि भाई उस परिवार के अंदर जो रेशन कार्ड के अंदर जितने नाम है उसमें से किसी के पास गाड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई घर में कोई पेंशनर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो 6 कंडीशन थी वो 6 कंडीशन के तहत जिन जिन लोगों ने अपना फॉर्म भरा है तो उनको वापस अभी कुछ समय से कुछ लोगों का उस टाइम पे क्या हुआ कि जो फॉर्म भरे गए तो यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी होती है तो लोकल अथॉरिटी को क्या करना चाहिए कि भाई उसका स्क्रूटिनी करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे जल्दबाजी में उन्होंने जो फॉर्म भेज दिया था तो कुछ लोगों के आज की तारीख में रुके हुए तो इसीलिए हम अभी देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बोला है कि आप केवाईसी अपडेट करवाइए। अभी फॉर एग्जाम्पल कि आप है जी, अभी आपकी समझो कि आपने बोला कि मैं ये 2.5 लाख के नीचे आपने डिक्लेरेशन ऑलरेडी दिया था, उसके अंदर आपने फॉर्म भरा, आपको पैसा आ गया, आप शादीशुदा है, फॉर समझो कि शादीशुदा है तो आपकी इनकम तो वहां दिख नहीं रही है। अगर नहीं है तो आपकी नहीं दिखेगी तो आप योजना के लिए आप एलिजिबल हो, पात्र हो आप। लेकिन आपके हस्बैंड समझो कि किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे, उनको महीने का 1 लाख रुपया पगार है, तो ये जो योजना है, जो सरकारी योजनाएं होती है वो गरीबों के लिए होती है या जरूरतमंदों के लिए होती है। तो इसी के तहत अभी उन्होंने केवाईसी, कुछ लोगों के अभी जो पैसा नहीं आ रहा है तो उन्होंने केवाईसी अपडेट करने के लिए बोला है, ताकि केवाईसी अपडेट आप करेंगे तो अभी उसके अंदर उन्होंने हस्बैंड का भी आधार कार्ड मांगा है, ताकि वो समझ में आवे कि सच में एलिजिबल है कि नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ मतलब ओवरऑल फैमिली का डेटा देखा जाएगा और फिर जो योजना के लिए जो टर्म्स कंडीशन थी उस टर्म्स कंडीशन मतलब क्लियर कट जो अपनी लाड़की बहन है उन्होंने भी डिक्लेरेशन दिया है कि मेरी उत्पन्न 2.5 लाख से कम है। आज आपने उधर विधान भवन में भी एक प्रश्न उपस्थित हुआ था कि काम करने वाले लोगों को उनका लाभ मिला है, तो जो एक्चुअल लाभार्थी है उसको ये लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए हस्बैंड का भी केवाईसी आपको करने को बोला कि आपका आधार कार्ड जो उसके अंदर जो आपको ऑनलाइन उन्होंने एक लिंक भेजा, वो लिंक आप अपडेट करिए। उसके साथ साथ हस्बैंड की भी डिटेल आपको अपडेट करनी, ताकि डेटा मैच कर सके कि एक्चुअली ये पात्र है, ये एलिजिबल है कि नहीं। तो ये अपडेट की प्रोसेस उन्होंने चालू किया और जो एलिजिबल है उनको तत्काल जो भी उनका बाकी है वो भी उनको पैसा उनको, ताकि तो सरकार आपने बता दिया अपडेट वाला विषय, पर इसमें हो सकता है कि कुछ महिलाओं, जैसे आपने बोला कुछ महिलाओं को मिला ही नहीं, किसी का शुरू हुआ ही नहीं, तो ऐसे में कोई नई महिला चाहे तो वापस अप्लाई कर सकती है? अभी फिलहाल ये जो है उसके अंदर नई महिला उसमें नहीं ज्वाइन कर सकती, जिन्होंने पहले से ऑलरेडी किया है उनको अपडेट करना है। ताकि समझो कि ऐसे भी कुछ परिवार है कि जो उनको समझो कि एलिजिबल नहीं, लेकिन आने वाले भविष्य में मतलब कोई अगर सरकारी योजना आती है तो उनका डेटा अपडेट रहेगा तो उस हिसाब से वो योजना के लिए एलिजिबल रहेगा, तो वहां से उनको डायरेक्ट मैसेज भी आ सकता है। मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि लाड़की बहन योजना इलेक्शन के टाइम पे एक पिक पॉइंट था, पर इलेक्शन के जाने के बाद कई बार लाड़की बहन योजना कुछ महीने बंद भी हो गया था, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही इसका जो अपडेट करना था। अभी भी देखो जो जिनका उन्होंने जो करके रखा था, स्क्रूटिनी हुआ था, ऐसी बहनों को 8 दिन 10 दिन पहले ही उनको मिला है। तो इसीलिए जो रियल में जो एलिजिबल है, जो जिसको जरूरत है, गरजू है, वो वंचित नहीं रहना चाहिए। इसलिए केवाईसी अपडेट मैं सभी बहनों से बोलता हूँ कि आप जो आपने जब फॉर्म भरा है तो आप श्योरली आप जो है ना केवाईसी अपडेट करिए। और चुनाव के दरमियान आपने कहा था कि अमाउंट 1500 से 2100 होने वाला है, वो क्या विषय है? वो कभी होगा या नहीं होगा? ये भी देखिए, सरकार जब भी आपने सुनो कि जैसे कि मोदी जी ने अपना अकाउंट खोलने को बोला था जीरो बैलेंस पे जी,
तो उस अकाउंट में तभी हम लोग ने कोई उसको कमिटमेंट नहीं दिया था कि हमें ये करना है, लेकिन उसके पीछे का क्या विजन था वो आप समझ रहे हो। तो ये जो सरकार ने जो भी बोला है, वो सरकार ये जो केवाईसी अपडेट के बाद में भी वो आप 2100 की अपेक्षा कर रहे हो सकता है उससे भी ज्यादा सरकार दे सकती है। तो आप ये कह रहे हैं कि करने को अगर करना हुआ तो करेंगे। हम सभी बहनों से कि आप अपना केवाईसी 100% अपडेट करके लीजिए, ताकि आप एलिजिबल है या अन्य भी किसी योजना को आप लाभार्थी बन सकते हो तो उसका आपको फायदा मिलेगा। तो इसका कोई डेट, टाइम, समय? ये 2 महीने का पीरियड उन्होंने दिया है। 2 महीने के अंदर आपको करना ही है कंपल्सरली। 2 महीने के लिए मतलब ये महीना तो खत्म होना है। हाँ, तो वही 2 महीने का 60 डेज का टाइम दिया है उन्होंने। उस हिसाब से आप एक महिला होने के तौर पर क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? देखिए, जब ये योजना स्टार्ट की थी जी, उसी टाइम पे उसकी टर्म्स कंडीशन फिक्स हो गई थी और महिलाओं ने जिन्होंने लाभ लिया है उन्होंने डिक्लेरेशन किया था, उसमें जो भी टर्म्स कंडीशन है वो उन्होंने एक्सेप्ट की थी। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से फॉर्म ऐसे गए हैं कि जिसके घर में 2.5 लाख से ऊपर उनका इनकम है, किसी के घर में सरकारी कर्मचारी कोई है, किसी के घर में गाड़ी है, ऐसे भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और उस टाइम पे उनको वो योजना लागू हो गई थी। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको जो महीने का 1500 रुपया है वो आ रहा था, लेकिन कुछ समय बाद जब इसका पूरा स्क्रूटनी हुआ तो उसमें पता चला कि ऐसे जो एलिजिबल नहीं है वो लोग भी लाभ ले रहे हैं और उसके लिए फिर शुरुआत हो गई कि ये इसमें एलिजिबल कौन है उनको देखने के लिए। और वैसे कुछ लोगों के नाम उसमें से कम होते गए। बहुत सी महिलाओं का कहना है कि स्टार्टिंग में हमें पैसा मिला, बाद में हमें नहीं मिला। तो उसके पीछे ये रीज़न था कि ये वो पात्र नहीं थे, फिर भी उन्होंने फॉर्म वहाँ पे भर दिया था। तो अभी जो भी पात्र है या नहीं है, लेकिन जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिनको हर महीने में 1500 रुपया आ रहा था, तो अगर समय रहते केवाईसी नहीं करते तो जो एलिजिबल है उनकी भी लाड़की बहन योजना बंद हो जाएगी? यस, हो सकती है, क्योंकि केवाईसी 100% सबको करना ही है और जो एलिजिबल है, और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बात को सीरियसली नहीं लिया और उन्होंने ई केवाईसी नहीं किया, तो शायद से उनकी योजना भी बंद हो सकती है। तो मैं इस माध्यम से सभी महिलाओं को जो पात्र है, जिनको 1500 रुपया आ रहा था, कुछ महिलाओं का कहना है कि अभी 2-3 महीने से उनको पैसा मिलना बंद हो गया है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी इस माध्यम से कि आपको ई केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है। आपकी ये योजना, आप अगर उसके पात्र लाभार्थी हो तो आपको वो योजना कंटिन्यू शुरू रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको ई केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपने देखा कि इस पूरे विषय में अगर आपको लाड़की बहन योजना कंपलसरी रखनी है तो ई केवाईसी करना आपके लिए कंपलसरी होगा। अब देखना ये होगा कि केवाईसी करने के बाद में कितनी महिला एलिजिबल रहती है और कितने लोग हैं जिनकी लाड़की बहन योजना बंद हो जाती है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा सच की परख हमसे, क्योंकि हम लाते हैं हर मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक।